गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मोनो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यानी कि नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोबेंजीन के दूसरे कंपाउंड्स, और ये हैं डाइनाइट्रोबेंजीन और ट्राइनाइट्रोबेंजीन। डाइनाइट्रोबेंजीन में सबसे पहले मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन आसानी से बन सकता है। अगर हम नाइट्रोबेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन करें तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो हमको मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन मिलता है। ये मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन अल्कोहलिक अमोनियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने पर एक नाइट्रो ग्रुप अमीनो ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, तो हमको मेटानाइट्रो एनिलीन मिलता है। और इसको फिर से सोडियम सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो दोनों ही नाइट्रो ग्रुप अमीनो ग्रुप में परिवर्तित होकर एम फिनाइल डायमीन प्राप्त होता है। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का अगर पोटेशियम पेरोसाइनेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो OH ग्रुप अटैच होता है और हमको 2,6 डाइनाइट्रोफिनोल या 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। इसमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। दूसरे डाइनाइट्रोबेंजीन है ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन और पैराडाइनाइट्रोबेंजीन। ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रेशन से सीधा प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थोनाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए, पैरानाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए एनिलीन से का नाइट्रेशन करके ऑर्थो या पैरा नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। एनिलीन का नाइट्रेशन करने से पहले एनिलीन में अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करना पड़ता है, नहीं तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो एनिलीन को एसिड एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा के एसिड एनालाइड बनाते हैं। इस एसिड एनालाइड का नाइट्रेशन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ करने पर ऑर्थोनाइट्रो एसिटाइल साथ ही पैरानाइट्रो एसिटाइलाइड भी बनता है। इस एसिटाइलाइड को जल के साथ में हाइड्रोलिसिस करने पर एनिलाइड ग्रुप अमीनो ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और हमको ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। इस ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन का ऑक्सीकरण ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड के साथ करने पर या सोडियम नाइट्राइड HCl के साथ करने पर यह NH2 भी ऑक्सीकृत होकर हमको ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन देता है। ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन की अभिक्रियाएं ऑर्थोडाइनाइट्रोबेंजीन प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं देता है। न्यूक्लियोफाइल के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर Na2 ग्रुप का OH समूह से प्रतिस्थापन हो जाता है और हमको 2 नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। इस तरह से अमोनिया की अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर भी NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप से प्रतिस्थापित होकर हमको ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन देता है। सोडियम सल्फाइड के साथ भी NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा और फिर से अभिक्रिया करेंगे तो हमको ऑर्थोफिनाइल डायमीन प्राप्त होता है। ऑर्थो के बाद पैराडाइनाइट्रोबेंजीन आता है। पैराडाइनाइट्रोबेंजीन भी एनिलीन के नाइट्रेशन से प्राप्त हो सकता है। साथ ही अगर पैराबेंजोक्विनोन डाइऑक्साइड है, इसका अगर ऑक्सीकरण करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में तो पैराडाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। इस तरह से पैराफिनाइल एनिलीन का ऑक्सीकरण ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड के साथ करने पर भी दोनों NH2 ग्रुप का ऑक्सीकरण होकर पैराडाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। पैराडाइनाइट्रोबेंजीन की अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही देता है। ये NOH के साथ में कई Na2 ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाएगा OH से और पैरानाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है।
तो नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर एल्कोहलिक अमोनिया है तो भी NO2 ग्रुप प्रतिस्थापित होता है अमीनो ग्रुप से, फिर नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। और अगर मिथेनॉल की NH की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो NO2 ग्रुप मेथॉक्सी ग्रुप से प्रतिस्थापित होकर फिर नाइट्रो एनिसॉल देता है। डाइनाइट्रोबेंजीन के बाद नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ट्राइनाइट्रो कंपाउंड में दो कंपाउंड हैं, TNT ट्राइनाइट्रोटोलीन एंड TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन। TNT ट्राइनाइट्रोटोलीन का संश्लेषण सिंथेसिस टोलीन से होता है। टोलीन का अगर हम नाइट्रेशन करें सांद्र नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो हमको ट्राइनाइट्रोटोलीन प्राप्त होता है। ये संश्लेषण स्टेप वाइज पदों में होता है। सबसे पहले ट्राइनाइट्रोटोलीन का नाइट्रेशन करने पर हमको ऑर्थो या पैरा नाइट्रोटोलीन प्राप्त होता है। इसका पुनः नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 80 डिग्री पे करने पर हमको डाइनाइट्रोटोलीन 2,4 डाइनाइट्रोटोलीन प्राप्त होता है। 2,4 डाइनाइट्रोटोलीन का पुनः नाइट्रेशन सांद्र नाइट्रिक एसिड सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 110 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर हमको 2,4,6 डाइनाइट्रोटोलीन प्राप्त होता है। TNT का अगर हम ऑक्सीकरण करें क्रोमिक एसिड के साथ में तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। और इसको अगर हम हीट करते गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है और TNB यानी ट्राइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो TNT का ऑक्सीकरण करने पर अंत में ट्राइनाइट्रोबेंजीन बनता है। ये ट्राइनाइट्रोबेंजीन का सिंथेसिस संश्लेषण भी है। TNT एक विस्फोटक के रूप में काम में आता है। इसकी दो विस्फोटक हैं, एमिटॉल और अमोनल। अमोनल जो है वो मिक्सचर है। इसके अंदर 47% एल्यूमिनियम नाइट्रेट, 22% एल्यूमिनियम, 30% TNT और 1% चारकोल है। विस्फोटक के रूप में आता है। दूसरा है एमिटॉल, ये भी मिक्सचर है TNT ट्राइनाइट्रोटोलीन और अमोनियम नाइट्रेट का। ये माइनिंग में विस्फोटक के रूप में और खासकर कोल माइनिंग में विस्फोटक के रूप में काम में प्रयोग में आता है। दूसरा ट्राइनाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है TNB, ये भी एक विस्फोटक है। इसका संश्लेषण हमने देखा टोलीन से हम नाइट्रेशन करने पर हमको ट्राइनाइट्रोटोलीन यानी TNT प्राप्त होता है। इसका ऑक्सीकरण करने पर ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड और ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड को अगर हम गर्म करते हैं तो CO2 का निष्कासन होता है और हमको TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन का अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में अभिक्रिया करें तो नाइट्रो ग्रुप का प्रतिस्थापन होता है और हमको प्रतिस्थापित कंपाउंड उत्पाद प्राप्त होता है। अगर हम ट्राइनाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ में या मेथॉक्साइड के साथ में करते हैं तो NO2 ग्रुप प्रतिस्थापित होकर OH या मेथॉक्सी ग्रुप लग जाता है और हमको अगर यहाँ OH ग्रुप लगता है तो हमको 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। अगर हम फिनोल का नाइट्रेशन करते हैं तो फिनोल क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं। लेकिन अगर हमको मेटा पोजीशंस पर फिनोल की मेटा पोजीशंस पर अगर नाइट्रो ग्रुप चाहिए तो हम TNB का किसी न्यूक्लियोफाइल OH माइनस के साथ में अभिक्रिया कराने पर नाइट्रो ग्रुप प्रतिस्थापित होता है और हमको मेटा स्थिति पर फिनोल के नाइट्रो ग्रुप प्राप्त होते हैं यानी कि 2,5 डाइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। ये चार्ज ट्रांसफर कंपाउंड भी देता है क्योंकि TNB में बेंजीन रिंग पर 3 नाइट्रो समूह लगे हैं जो कि -I प्रभाव है जिनका, और -I प्रभाव होने से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत कम हो जाता है। ये TNB जिसमें बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत कम है
ये सक्रिय कंपाउंड जैसे कि पॉलीअल्काइल बेंजीन, जिसमें कि बेंजीन वलय पर 3 अल्काइल समूह हैं जो कि प्लस आई प्रभाव के कारण बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अतः ये इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक है, इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत कम है। ये अपना चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको डोनेट करके इस प्रकार का चार्ज ट्रांसफर कंपाउंड बनाता है। तो TNB सक्रिय कंपाउंड यानी पॉलीअल्काइल बेंजीन के साथ में चार्ज ट्रांसफर कंपाउंड बनाते हैं। TNB का ऑक्सीकरण अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ में करते हैं, NaOH के साथ में, तो OH ग्रुप इस पे जुड़ता है बेंजीन वलय पे और हमको पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो TNB को पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ ऑक्सीकरण करने पर हमको पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। TNB भी एक विस्फोटक है और ये TNT से अधिक विस्फोटक है। तो ये तो थी नाइट्रोबेंजीन के बारे में। थैंक यू।